हमारी एकता का आधार है। पहली बात है हमारी मातृभाषा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर कहा है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भ्रामक हैं, क्योंकि वो अलग नहीं बल्कि एक हैं। पूजा करने के तरीकों से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यूपी के गाजियाबाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने ये बातें कही। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। 22 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने तक किसान संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसान संगठनों ने कहा कि हर दिन कम से कम 200 किसान संसद के बाहर बैठेंगे। राफेल सौदे की जांच के लिए फ्रांस में जज की नियुक्ति के बाद देश में सियासत गर्मा गई है। राफेल सौदे को लेकर राहुल गांधी ने फिर से केंद्र पर हमला बोला और कहा कि सरकार जेपीसी जांच के लिए तैयार क्यों नहीं है। वहीं कांग्रेस ने सवाल किया कि जब फ्रांस में राफेल डील की जांच शुरू हो गई है तो मोदी सरकार चुप क्यों है। पीएम मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका जवाब देना चाहिए। फ्रांस ने राफेल में भ्रष्टाचार, इन्फ्लुएंस पेडलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, फेवरेटिज्म, इन तमाम पहलुओं पर जांच फ्रांस ने बैठा ली है। पूरा देश, पूरा विश्व इंतजार कर रहा है, देख रहा है दिल्ली की ओर। चुप्पी क्यों है? पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी ने डोमिनिका की अदालत में फिर से जमानत याचिका दायर की है, जिस पर 6 जुलाई को सुनवाई होगी। इससे पहले अदालत 2 बार मेहुल चोकसी की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। पिछली सुनवाई के दौरान मेहुल के वकीलों ने उसके स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया। दिल्ली में आज से स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि यहां अभी दर्शकों की एंट्री नहीं होगी। फिलहाल स्पा, सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही दिल्ली में अभी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद रखने का आदेश है। यूपी में आज से मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, जिम और स्टेडियम को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत है। सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सरकार ने इन्हें फिर से खोलने की इजाजत दे दी है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। कल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शनिवार को हुई बीजेपी के विधायक दल की बैठक में धामी के नाम पर सहमति बनी थी। पुष्कर सिंह के नाम के ऐलान के बाद कुछ नेताओं की नाराजगी की भी चर्चा थी। हालांकि नाराज बताए जा रहे सतपाल महाराज ने सीएम के बाद मंत्री के तौर पर सबसे पहले शपथ ली। इसके साथ हरक सिंह रावत, धन सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, बिशन सिंह, गणेश जोशी और रेखा आर्य ने मंत्री पद की शपथ ली। ये सभी पहले भी मंत्रिमंडल में शामिल थे। आजीविका का पूरी निर्भरता केवल और केवल ये पर्यटकों से और आने वाले लोगों से या श्रद्धालुओं से होती थी। उनकी आजीविका पर प्रश्न जो है बहुत मुश्किल में उनका जीवन खड़ा हो गया। इस समय जीवन की उनकी बड़ी कठिन राह इस समय हो गई है। हमारा प्रयास होगा कि उसको रास्ते पर लाएं और नौजवानों के जो पीछे हमारे जितने भी हमारे बैकलॉग हैं वो बैकलॉग हम भरेंगे और जो हमारे यहाँ पर पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को भरेंगे, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के नतीजों के बहाने असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि एक सियासी पार्टी खुद को बीजेपी का सबसे प्रमुख विपक्षी दल बताती है। जिला पंचायत के चुनाव में उनके 800 सदस्यों ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में मात्र 5 अध्यक्ष की सीटों पर उनकी जीत हुई है। ऐसा क्यों? इसके साथ ओवैसी ने 19% आबादी के बावजूद यूपी में एक भी मुस्लिम जिला पंचायत अध्यक्ष न बनने पर भी सवाल उठाए।
लंबे समय के बाद लालू यादव आज पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लालू यादव इस वर्चुअल कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लालू यादव की भी तस्वीर लगाई गई है। कैप्टन हमारा तेजस्वी यादव जी थे, उनका चेहरा था। आदरणीय लालू प्रसाद जी के लाल है तेजस्वी यादव जी, इसके लिए पोस्टर और तस्वीर की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का, जीते जी पोस्टर से तस्वीर हटा दिया, जॉर्ज फर्नांडिस जी का तस्वीर हटा दिया, अटल जी को भूल गए, ये पहले अपने गिरेबान में झांके। यहाँ तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी, जनता के दिलों में तस्वीर लगी हुई है। बिहार में इस्तीफे की पेशकश करने वाले जेडीयू के मंत्री मदन सहनी को बीजेपी से मंत्री नीरज सिंह बबलू का साथ मिला है। नीरज सिंह ने कहा है कि मदन सहनी ने जो आरोप लगाए हैं, मुख्यमंत्री को उस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। कुछ दिन पहले अफसरशाही से नाराज मदन सहनी ने कहा था कि उनकी बात चपरासी तक नहीं सुनते, और इसके बाद उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। तो मदन सहनी जी का मामला मीडिया में आ गया है, इस्तीफा तक पेशकश कर दी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर तुरंत संज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी मिनिस्टर, हम समझते हैं कि विकास के काम को लेकर के चिंतित रहता है, और हम लोग भी हमेशा विकास का कुछ नया काम करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अधिकारियों का सपोर्ट उसमें मिलना चाहिए मजबूती से। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। ईडी ने अनिल देशमुख को समन जारी कर आज पेश होने को कहा है। बिहार के मोतिहारी में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। इस वजह से सिकरहना नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे पर मिट्टी का कटाव जारी है। किनारे पर बना मकान उसी हाहाकारी लहरों में समा गया। चंद सेकंड में वो मकान धराशायी हो गया। गनीमत थी कि हादसे के वक्त उसमें कोई नहीं था। सीतामढ़ी में एक हादसा सामने आया। 12 पथ पर सड़क पार करने के दौरान बुलेट सवार 2 बाइक तेज धार में बहने लगे। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करने पहुंचे एसडीआरएफ की टीम ने काफी देर तक उफनती नदी में युवकों को तलाशा, लेकिन उनमें से एक को ही बचाया जा सका। दूसरे युवक का सुराग नहीं मिला। लगातार बारिश के बाद बिहार के रक्सौल में भी हालात बदतर होते जा रहे हैं। घरों में पानी भरा है तो पूरे गांव का हाल तालाब जैसा हो गया है। ऐसे में लोगों को दूसरी जगह से आने जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। क्षमता से ज्यादा सवारी होने से हमेशा डर बना रहता है। बिहार के सुपौल में कोसी तटबंध के अंदर जाने वाले सैकड़ों गांवों पर खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ ने वहां तबाही मचाना शुरू कर दिया है। कोसी नदी उफान पर है। इसका असर किनारे बसे इलाकों में दिखने लगा है। घरों में पानी भर गया है। शनिवार को नेपाल कोसी बराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद बाढ़ के हालात गंभीर हो गए। वहां बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होना पड़ा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ का कहर दिखने लगा है। कमला बलान नदी का पानी गांव में घरों तक पहुंचने लगा है और धीरे धीरे तबाही मचाना शुरू कर दिया है। बाढ़ की तेज रफ्तार ने इंटहर इलाके में बने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को देखते ही देखते पूरी तरह धराशायी कर दिया। कुछ दिन पहले ही लाखों रुपए खर्च कर इसका मरम्मत का काम किया गया था। रतलाम से होकर गुजरने वाली मलेनी नदी का जलस्तर कल अचानक बढ़ गया। बहाव इतना जोरदार था कि नदी कुछ ही देर में उफान पर आ गई थी। इस उफनती नदी में भी युवक स्टंट करते नजर आए। सैलाब ऐसा था कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, फिर भी युवक बेफिक्र दिखे। दिल्ली में पंजाब पुलिस ने अवैध हेरोइन बनाने के कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से करीब 17 किलो हेरोइन भी जब्त की गई है। उसकी कीमत करीब 80 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस की छापेमारी की यह कार्रवाई करीब 10 घंटे चली। इसमें पंजाब पुलिस ने कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जिनके आधार पर जांच की जा रही है। अब बिल्डिंग के मालिक से भी पूछताछ की तैयारी है। बिहार के छपरा में तेज रफ्तार बेकाबू बुलेरो ने पति पत्नी और एक युवक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की मौत हो गई। बुलेरो की चपेट में आकर कुछ और लोग जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक बुलेरो सिवान से छपरा की ओर जा रहा था। तभी सड़क के किनारे इंतजार कर रहे दंपत्ति को उसने रौंद दिया।
इस घटना के बाद से परिजनों में मातम पसरा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्लास्टिक दाने के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गोडाउन में लगी आग से किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ आसपास में कई दुकानें थीं, लेकिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा। आग में एक 2 व्हीलर भी जलकर खाक हो गया। दमकल की 3 गाड़ियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 4 बसों में भयानक आग लग गई। मामला चटर्जी हाट थाना क्षेत्र के इच्छापुर का है। बताया जा रहा है कि पार्किंग जोन में स्कूल बसें खड़ी थीं, जिनमें आग लग गई। बताया जा रहा है कि पहले मिनी बस में आग लगी और उसकी चपेट में आने से 2 स्कूल बसें भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं, जबकि एक स्कूल बस आंशिक तौर पर जली है। इस तरह से 4 बसें जली। बसों में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती बसें राख हो गई थीं। मैं जब आया इधर, हम लोग बहुत यहाँ पर लोग था, तो जब देखा कि इसमें आग लग रहा है, जल रहा है, तो कोई दमकल को कोई फोन कर रहा था, कोई पुलिस को फोन कर रहा था, गाड़ी 2 जल रहा था। दमकल आया, उसके बाद पुलिस आया, तो फिर इसको आग को बुझाया गया। मैं इतना ही देखा, कैसे आग लगा इसको हम नहीं देखा। हम लोग आए जब यहाँ पर तो आग लग रहा था, यहाँ मैंने जल रहा था, ऐसा गाड़ी, दोनों गाड़ी जल रहा था, वही जल रहा था। फिर तीसरा गाड़ी में आग लगने वाला था, तो दमकल आ गया यहाँ पर, तो बच गया उससे। उत्तर प्रदेश के शामली में 3 वांटेड आरोपियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। साथ ही पुलिस से गुहार लगाई गई कि उनका एनकाउंटर न किया जाए, बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। अब वो अपराध से तौबा कर रहे हैं। तीनों आरोपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित थे। तीनों आरोपियों ने कैराना कोतवाली में आत्मसमर्पण किया। थाना कैराना पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के 3 अभियुक्त जो ग्राम रामड़ा थाना कैराना के रहने वाले हैं, इन तीनों के द्वारा थाने पर स्वयं आकर वहां पर आत्मसमर्पण किया गया। और इन तीनों पर पूर्व में बलवा, हत्या के प्रयास और चोरी सहित काफी मुकदमे पंजीकृत हैं। तीनों अभियुक्त हमारे गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त हैं और इन तीनों को पुलिस हिरासत में लेकर इनके विरुद्ध आगे वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। नोएडा के थाना सेक्टर 58 में पुलिस ने ओयो होटल की आड़ में देह व्यापार चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह की एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 मोबाइल, 37,675 रुपए, 1 लैपटॉप और कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की हैं। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। औरंगाबाद में पुलिस ने ऑनलाइन धारदार हथियार खरीदने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर जब इस शख्स को पकड़ा तो इसकी गाड़ी से 5 तलवारें मिली, मगर पुलिस ने हिरासत में लेकर जब जांच शुरू की तो आरोपी के घर से 43 तलवारें, 6 खुखरी और 2 गुप्ती मिली है। आरोपी ने बताया कि शादी ब्याह में वो तलवारों को किराए पर देने का धंधा करता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।